नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी जानकारी है, सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। नीतीश कुमार से मिले हैं सीएम सम्राट चौधरी। एक अड़े मार्ग जाकर ये मुलाकात हुई। विश्वास मत हासिल करने के बाद वो मिलने के लिए पहुंचे और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। तो नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है सीएम सम्राट चौधरी की। दरअसल विश्वास मत हासिल करने के बाद वो पहुंचे हुए थे मुलाकात करने के लिए। एक अड़े मार्ग पर जाकर ये मुलाकात की गई है। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की। विश्वास मत हासिल करने के बाद पहुंचे हुए थे मुलाकात के लिए। विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, अपने कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक अरे मार्ग पहुंचे थे, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है, और वहां पे पहुंच के उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पे केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले ललन सिंह भी मौजूद थे। जाहिर तौर पे ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन कल जब बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्वास मत हासिल किया और उसके बाद ये कड़सी मुलाकात मानी जा रही थी। जाहिर तौर पे कड़सी मुलाकात थी, लेकिन चूंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है और कई सारी बातें भी होनी है, तो इस बात की भी चर्चा होने की संभावना है। जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक अरे मार्ग में जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करना बेहद खास हो जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जब दिल्ली में गए थे सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, उसके बाद वो पटना पहुंचे थे। तो पटना पहुंचने के बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने एक अरे मार्ग पहुंचे थे। और एक बार फिर से जब विश्वास मत हासिल किया, और कल भी उन्होंने जिस तरीके से सदन के अंदर नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी, उससे साफ होता है कि सम्राट चौधरी के दिल में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कितना सम्मान और इज्जत है। और जाहिर तौर पे जब कल विश्वास मत एनडीए की सरकार ने पाया, उसके बाद आज कड़सी मुलाकात के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे थे नीतीश कुमार से मुलाकात करने। और तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छे बॉडी लैंग्वेज है दोनों के। इसके पहले भी ऐसी बॉन्डिंग हम लोग को तब दिखाई पड़ी थी जब समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब निकलते थे, उस वक्त भी ऐसा ही बॉडी लैंग्वेज था। और आज भी जब मुलाकात की तस्वीर आई है, तो जिसमें तीनों नेताओं के, ललन सिंह हो या फिर नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तीनों के चेहरे पे जिस तरीके से मुस्कुराहट है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभिवादन कर रहे नीतीश कुमार के, उससे साफ साफ है कि एनडीए के तमाम घटक दलों के बड़े नेताओं के बीच में बिल्कुल सामंजस्य है, संतुलन है, एकजुटता है, और वो इन तस्वीरों में दिख भी रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको उस वक्त की दिखा रहा है जब इन तीनों ही नेताओं की मुलाकात हुई है। शिष्टाचार मुलाकात इससे बताया जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कल विश्वास मत हासिल किया और उसके बाद नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। और देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने मुलाकात की है डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि यह भी शिष्टाचार मुलाकात, जहां पर सबसे पहले सम्राट चौधरी से मुलाकात होती है, उसके बाद डिप्टी सीएम से भी मुलाकात होती है। थोड़ी देर मिलने के बाद नीतीश कुमार उनके आवास से रवाना हुए। नीतीश कुमार के उनके आवास से निकलने की तस्वीरें भी सामने आई है। तो पहले पूर्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलते हैं, उसके बाद देखिए डिप्टी सीएम से भी मुलाकात उनकी हुई है। विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात की गई। थोड़ी देर मिलने के बाद वो उनके आवास से निकले और नीतीश कुमार के उनके आवास से निकलने की तस्वीरें भी सामने आई है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो निकल रहे थे विजेंद्र प्रसाद यादव के घर से, उस वक्त की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर देखिए, सीएम सम्राट चौधरी से जब मुलाकात हुई पूर्व मुख्यमंत्री की, राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की, उस वक्त की तस्वीरें। ललन सिंह को भी आप बगल में देख रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे। और एक बार फिर से ये बताने की कोशिश कि एकजुटता है। नई सरकार के रूप में जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई है, लेकिन नेतृत्व और मार्गदर्शन अभी भी नीतीश कुमार का है। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां पर सीएम सम्राट चौधरी हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का अभिवादन करते हुए, वहां पर ललन सिंह को आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से जब मिले नीतीश कुमार और वहां से निकल रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो शुक्रवार का दिन बहुत अहम रहा। आप
पार्टी के लिए, क्योंकि 7 सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। एक भूचाल आप राजनीति के लिहाज से कह सकते हैं। एक बड़ी तस्वीर दिखी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया। देखिए, इसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान बड़े राजनीतिक उलटफेर की घोषणा कर दी गई। आपकी दीवारें दरकने के बाद जोरदार सियासी घमासान मचा। चड्ढा का दावा है कि राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 उनके साथ हैं, जिनमें से हरभजन सिंह हैं, स्वाति मालीवाल हैं, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम सैनी के नाम भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि आप में इस बड़ी टूट का असर सीधे अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में दिखेगा। और आपके 2/3 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सियासत गर्म है। ऐसे में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि दूसरे दल में जो अच्छे लोग हैं वो बीजेपी की नीतियों और कार्यशैली से प्रभावित होकर आ रहे हैं, क्योंकि इन सब के बीजेपी की नीति में भरोसे वाली नीयत दिखाई देती है। इन सबको बीजेपी पर भरोसा है। आने वाले दिनों में और भी दूसरे दलों के नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई, उस वक्त की तस्वीरें। दूसरे दलों में जो अच्छे लोग हैं उनको अपने दल में घुटन महसूस हो रही है और वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास कर रहे हैं, जिसके कारण आप लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी हो कि कांग्रेस पार्टी हो कि अन्य दल हो, सभी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है। इसलिए वो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी कई लोग इस तरह की भगदड़ अन्य दलों में मची हुई है और लोग भी दिखाई पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में करप्शन किया, जो पंजाब में हालात है, अच्छे लोगों को वहाँ ग्राही नहीं है वो पार्टी। और इधर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने भी आप में टूट को लेकर बयान दिया और अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार बताया। रामकृपाल यादव ने कहा कि जिन बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों को लेकर केजरीवाल सत्ता में आए थे, सरकार बनते ही सभी सिद्धांतों को छोड़ दिया, अपने लिए शीश महल खड़ा कर लिया, जिससे कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दूर होते चले गए और आज ये नौबत आ गई है। अपने आप में शीश महल बना दिया। सपना दिखाया था, हसीन सपना, झोंपड़ी की बात की थी, गरीबों की बात की थी, आम आदमी की बात की थी। अब आम आदमी के आदमी नहीं है, वो खास आदमी के आदमी हैं। इसलिए जो उनके सहयोगी साथी थे वो सब जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहा है, और वो पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा। और देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय पटना की ओर से प्रकाशित पत्रिका में बजट 2026 को लेकर एक बयान भी जारी किया गया और एक बड़ी उपलब्धि नेता के लिए भी। बीजेपी के विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, जो कि नंबर 1 विधायक बने हैं प्रश्न पूछने में, प्रश्नकाल रैंकिंग में नंबर 1 वो हुए हैं। इस उपलब्धि के लिए बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और बैंकुंठपुर की जनता का भी आभार जाहिर किया है और प्रश्नकाल रैंकिंग में वो नंबर 1 हुए हैं। एक बड़ी उपलब्धि उनके पास है और इस उपलब्धि के लिए बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने सभी को आभार दिया, धन्यवाद दिया। और मोकामा से जेडीयू के विधायक हैं अनंत सिंह, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। एक एक करके जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने राजनीतिक बयान दिए थे उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। दरअसल विधानसभा में कल फ्लोर टेस्ट के लिए विश्वास प्रस्ताव जो सामने रखा गया था, चर्चा कराई जा रही थी, उसी चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल सरकार पर उठाए थे। अनंत सिंह ने उसका जवाब दिया है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और सीएम सम्राट चौधरी के बीच में खूब बहस भी कल दिखी थी, जिसमें सम्राट चौधरी पर लालू प्रसाद की पाठशाला से निकलने की बात हुई थी, जिस पर अनंत सिंह ने तेजस्वी पर तंज कसा। कहा कि जब लालू जी की पाठशाला से निकलकर सम्राट चौधरी सीएम बन गए तो उनके बेटे क्यों नहीं सफल हो पा रहे। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर भी अनंत सिंह ने दो टूक जवाब दिया। अनंत जी, कल फ्लोर टेस्ट था, कल आप भी विधानसभा में मौजूद थे। तेजस्वी तो बहुत आरोप लगा रहे थे सम्राट चौधरी पर, लेकिन सम्राट चौधरी भी बहुत करारा जवाब दिए हैं कल। नहीं, सही जवाब दिए, कोई गलत जवाब नहीं दिए हैं। नीतीश जी लालू जी के बनाए थे, सब पर जो पहला कुल हैं उनको पूछिए केकर बनावल है।
तो वो झूठे बोलते हैं कि ये तो हमरे भीड़ से निकल के तो बने, ये बने, वो बने। अपने तो बन जाए। तो लालू जी के बेटा पढ़ पढ़ के स्कूल से होकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहा है, अपना बेटा अल्लू छिल रहा है। तुमने बनो, जब उनके अथी से पढ़ के निकले कुल बन रहा है, और तुमने बन जाओ। दूसरा कल बनावेगा, वो अपने बन जाएंगे। पाठशाला बोल रहे थे कि आप लालू जी के पास रहे हैं कि ऊपर पाठशाला स्कूल पढ़ के बन रहा है, अब बेटा बनिए नहीं रहा है। कोई बना भी देता तनी दिन ले वो पे बना, फूल होबे नहीं किया, वो अपना पथी से नहीं हुआ, वो कोई बना दिया। विधानसभा हम जाने लायक नहीं रहता है, तब अथी देख नीतीश जी ले गए थे, तब उतना सीट नहीं उसको आया जो विधानसभा में बैठे लायक। अब एगो सीट ज्यादा है, और वो एगो नहीं रहता फिर बैठे लायक नहीं था, तब मुंह के रोकता है ये हमरे अथी से आए हैं, और तोर बाबू जी को नीतीश जी बनाए हैं, तुम कहा नहीं बन गया। जब तोरे से बन के कुल निकलता से बनता है, तो तुम पहले नहीं बन जाओ। ये फिर ये भी कहे सम्राट चौधरी की तो नीतीश जी के कारण दो बार आप उप मुख्यमंत्री बने। तो कह रहे हैं कि जे भी बने नीतीश के कारण बने हैं। बेटा भी बनाए उप भी नीतीश जी, बाप के फूल भी बनाए नीतीश जी। अच्छा, कल बहुमत तो साबित हो गया। अब लगता है कि सम्राट चौधरी की जो सरकार है बहुत मजबूती से नीतीश जी जैसा काम करेगी। खूब करेंगे, नीतीश जी मालिक है, जैसे वो आदेश करेंगे, नवजुवक है, खूब काम करेंगे। भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब खत्म होगा बिहार से। अपराध है, भ्रष्टाचार तो है ये नहीं, कहीं है नहीं है, कहीं किडनैप हो रहा है। अब लड़का लड़की के मन हो जाता है, अगर परिवार चलाता है, ये किडनैप हो गया, अब वहां कोर्ट में जाकर दोनों चढ़ल है। यहाँ पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है कि जो अपराधी है जब भागता है तो पैरे में गोली मार देती है। हम तो कहते हैं कि आओ जान मार दे, जे भी गलती करे, हम करे कोई करे, हम तो कहते हैं कि लांगर नहीं करे मार दे ओकरा। गलत के करल कहेगा। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, वैसे सम्राट चौधरी को बुलडोजर चलाना चाहिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो उचित रहेगा वही होगा। ऐसी बुलडोजर नहीं करो घर पर द्वार पर ऐसी चले चलेंगे, स्टेशन के ढा देंगे। जहां गलत रहेगा तहां चलेगा, नहीं जहां गलत है तहां कुछ नहीं होगा, बढ़िया से काम होगा। कहला दुश्मन क्या कहेंगे, वहां कुल का दुकान ढा दिए हैं। जो गलती बनीले था उठा, यहाँ जो गलती बनीले उनको ढहेगा, जो नहीं गलती उनका कोई दिक्कत नहीं है, कमाई खाएंगे रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। पटना से ये जानकारी मिल रही है, जहां 15 साल के किशोर की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। धारदार हथियार से गर्दन रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। कटौना के अंकित कुमार की हत्या की गई। खुसरूपुर के जगमाल बीघा में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस और एफएसएल की टीम अब जांच में जुटी हुई है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका है। माना जा रहा है कि कोई आपसी रंजिश थी जिसकी वजह से युवक की जान ले ली गई है। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम लगी हुई है, मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है। खुसरूपुर का ये मामला है, जगमाल बीघा में घटना को अंजाम दिया गया। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। 15 साल का किशोर जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। और अगली खबर अब आपके सामने मुंगेर से रखने जा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा टला है। बताया जा रहा है कि आग जनी हुई, लेकिन एक बड़ा नुकसान टल चुका है। बरियारपुर खड़गपुर रोड पर एक बड़ा हादसा टल चुका है। 4 लेन क्रॉसिंग के पास रोड मार्किंग के दौरान केमिकल भरे वाहन में अचानक आग लगती है। देखते ही देखते आग ने तेज रूप लिया। मशीन में लगा गैस सिलेंडर भी फट गया। मौके पर मौजूद कारीगर जान बचाकर भागे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बड़ा हादसा टल गया है, गाड़ी में अचानक आग लग गई। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, लेकिन हालात को संभाल लिया गया। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर बना रहा। लेकिन वहां जो जानकारी है कि चालक मौके से सूझबूझ दिखाते हुए निकल गया, जिसकी वजह से यह हादसा टल गया। जनहानि कोई नहीं हुई है। अचानक ये ब्लास्ट होता है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट उससे जो चिंगारी निकली होगी, जिससे कि गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर सब फट जाएगा।
मार्किंग के लिए गाड़ी थी, इसमें केमिकल भरा था, पीछे में आग थी, वो तुरंत पकड़ लिया। हमारे को मौका भी नहीं मिला कूदने उतने का, बुझाने का कुछ भी मौका नहीं मिला। इधर जो प्रशासन था वो हमारी सुनाई नहीं किया। कम से कम आधे घंटे के बाद वो प्रशासन आया और आने के बाद में तो 500 मीटर के पीछे में खड़ा होके नहीं बुझाया इसको कुछ। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रांची से रखने जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का आक्रोश दिखाई दे रहा है और महिला मोर्चा का ये आक्रोश है। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, नारी शक्ति अधिनियम पर यह प्रदर्शन है। बिल पारित नहीं होने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बीजेपी की तरफ से आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। महिला मोर्चा के पास ये कमान है। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन हुआ। दरअसल बिल पारित ना होने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष को घेरा जा रहा है क्योंकि विपक्ष की वजह से यह बिल पारित नहीं हो पाया और अब महिलाएं अपनी बात सामने रख रही हैं। विरोध जाहिर किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा का यह प्रदर्शन आप देख रहे हैं। रांची यही लोग लोकसभा के अंदर नाचने लगे, तालियां बजा रहे थे, डेस्क पीट रहे थे। नारी के हार पर जश्न मनाना, ऐसे लोग जिनका चाल और चरित्र चेहरा देश ने देखा, देश की मातृशक्ति ने देखा, तभी देश की मातृशक्ति आक्रोश में है और आक्रोश के तहत पूरे देश भर के अंदर आक्रोश मार्च निकल रहा है। यह रांची में भी आक्रोश मार्च है। यह भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं, यह वस्तुतः महिलाओं कार्यक्रम है। और अब आपके सामने सीतामढ़ी से खबर रख रहे हैं, जहां पर जानकी नवमी के मौके पर उत्साह का माहौल दिख रहा है। एक बड़ी तैयारी की गई है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अलग अलग माहौल की तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। माता जानकी की जन्मभूमि पर सुबह हजारों श्रद्धालु पहुंचे। भव्य शोभा यात्रा वहां पर निकाली गई। पूरा शहर जय सिया राम के जय घोष से गूंज उठा। जगह जगह पर भक्ति गीतों पर लोग झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रखी। मुख्यमंत्री के पुनौरा धाम आगमन को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे शहर में आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है क्योंकि जानकी नवमी का मौका है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शोभा यात्रा के दौरान की तस्वीरें, लोगों को झूमते नाचते गाते हुए आप देख रहे हैं। जानकारी इस बात की भी है कि सीएम भी पहुंचने वाले हैं और सीएम के दौरे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कड़ी व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जानकी नवमी का मौका, भव्य कार्यक्रम का आयोजन, उत्साह का माहौल। सीतामढ़ी की तस्वीरें लगातार आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली है। पूरा शहर जय सिया राम के जय घोष से गूंज उठा। भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की पैनी निगाहें हैं। मुख्यमंत्री का भी आगमन होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकी नवमी के अवसर पे जानकी मंदिर परिसर से भव्य निशान यात्रा निकला है। हजारों संख्या में महिलाएं, पुरुष आदि निशान यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। नगर भ्रमण करते हुए ये पुनः जानकी मंदिर प्रांगण में उपस्थित होंगे। 12 बजे जानकी मां का उद्भव होगा, उसे बधाइयां का कार्यक्रम होगा। तो जानकी नवमी के मौके पर सीतामढ़ी में तैयारियां कर ली गई हैं और जानकारी इस बात की है कि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर को भव्य रूप से सजा दिया गया है। पूरे परिसर को आकर्षक बना दिया गया है। मुख्यमंत्री यहां पर पूजा अर्चना करेंगे, जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लेंगे और साथ ही मंदिर निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है क्योंकि सीएम का आगमन होने वाला है, जानकी नवमी का मौका है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। आपको बता दें कि यहां पर मंदिर प्रांगण में मंदिर निर्माण कार्य को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। और वहीं पटना के महावीर मंदिर में भी जानकी नवमी के मौके पर धूम दिखाई दे रही है। सुबह सुबह लोग भगवान के दर पर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है। दरअसल जानकी नवमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आकर्षक तरीके से मंदिर को यहां भी सजाया गया है। विशेष पूजा अर्चना हो रही है।
और इस अवसर पर 24 घंटे का अष्टयाम कीर्तन भी आयोजित हो रहा है। माता जानकी का भव्य श्रृंगार किया गया, जिससे कि मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल है। आज जानकी नवमी है, यानी आज ही के दिन मां जानकी प्रकट हुई थी। यही वजह है कि आज पटना के महावीर मंदिर में जानकी नवमी भव्य तरीके से मनाई जा रही है। यहाँ देख सकते हैं पटना के महावीर मंदिर में जानकी माता का विशेष श्रृंगार किया गया है और आज विशेष पूजा अर्चना उनके सामने यहाँ मंदिर में की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम पंडित हैं यहाँ कलश स्थापित करके आज माँ जानकी का जो प्रकोत्सव है वो मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन माँ जानकी प्रकट हुई थी। आज का दिन विशेष है पंडित जी। हाँ, आज का दिन बहुत शुभद है, लाभकारी है। आज वो उत्पन्न हुई तभी अधर्म का विनाश हुआ। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं अजासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इसी का 24 घंटा हम लोगों को कीर्तन करना है। तो 24 घंटे माँ जानकी का जो मंत्र है उसका उच्चारण होगा। माँ जानकी का प्रकट होने का आज दिवस है, जानकी नवमी है। पटना के महावीर मंदिर में बड़े ही भव्य तरीके से जानकी नवमी मनाई जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब